वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है फुल मून यानी कि पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा पर क्या पुराना ख़त्म हो रहा है और क्या नया आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, हम आपके पर्सन के करंट एनर्जीज और प्लान के बारे में जानेंगे कि इस न्यू मून की जो एनर्जी है, माफ़ कीजिएगा, फुल मून की एनर्जी है, वो आपके रिश्ते में कौन सी नई चेंज लेकर आ रही है। तो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या नया करना चाहते हैं। ये रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और बहुत आसान से ऑप्शंस हैं पाइल चुनने के, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ करते हैं स्टार्ट। ऑप्शन 1, इस फुल मून पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या नया आ रहा है आपकी लाइफ में, और कुछ पुराना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि कुछ पुराने साइकिल्स, पुरानी एनर्जी लाइफ से एंड हो रही है और कुछ नए प्लान्स आपके जीवन में बहुत जल्दी एक्शन के रूप में बदलने वाले हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स का। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो रोमांस ख़त्म हो गया था एक दूसरे के लिए, या कम हो गया था, किसी को लग रहा था कि ये रिलेशन में पहले जैसी बात नहीं रही, बहुत ही ठंडा, बहुत ही ढीला ढाला सा, बहुत ही कमज़ोर पड़ गया है ये रिश्ता, क्योंकि एक ही इंसान इस रिलेशन में अपनी फीलिंग्स को डाल रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी इस रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाए, रोमांटिक बनाए। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको एफर्ट्स में कमी नज़र आती थी। तो अब वो साइकिल टूट रहा है, अब वो कार्मिक सिचुएशन इस फुल मून के बाद ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने रिसेंटली चैनल पर कुछ प्रेडिक्शंस दी थी, काफ़ी वीडियोस मैंने भविष्यवाणी पे बनाए हैं। नो कांटेक्ट की भविष्यवाणी की थी, रिकंसिलेशन के लिए की थी, करंट फीलिंग्स के ऊपर मैंने भविष्यवाणी की थी कि इतने टाइम तक कुछ लोगों का अपने पार्टनर से कनेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। और फिर मैंने करियर, फाइनेंसेस एंड मनी को लेकर भी प्रेडिक्शंस डाली हैं चैनल के ऊपर, वीडियोस देख सकते हो आप। वो अभी रिसेंट की वीडियोस हैं, बहुत पुरानी वीडियोस नहीं हैं, अभी 10-15 दिन में ही वो वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ आप लोगों की तरफ से मिली है, पॉजिटिव न्यूज़ मिली है कि मैम आपकी वीडियोस में जो बताया था वो हमारे साथ हुआ है। और बहुत सारे दर्शकों ने हाल फिलहाल में टैरो रीडिंग्स मुझसे कंसल्टेशन के रूप में ली हैं, पर्सनल गाइडेंस ली है, जहाँ पर मैंने उनको रेमेडीज़ दी, सॉल्यूशन दिया कि आप ये करो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और बहुत लोगों ने फीडबैक शेयर किया है, चाहे तो कमेंट सेक्शन आप चेक कर लो यूट्यूब का, ये जो 10-15 दिन के वीडियोस हैं उनके नीचे के कमेंट बहुत पॉजिटिव मिले हैं। और जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली है उनके कमेंट्स आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्राइवेसी के कारण उन्होंने अपने नाम को बताने से मना किया है, क्योंकि हर इंसान अपने नाम को पब्लिक नहीं करना चाहता या चाहती। तो मैंने कुछ फीडबैक लगाए हुए हैं, स्टोरीज़ डाली हैं इंस्टाग्राम पर, टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल हैंडल है, आप वहाँ जाके सक्सेस स्टोरीज़, फीडबैक लोगों की सुन सकते हो, देख सकते हो। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारे रिश्ते में कुछ चेंज नहीं होगा, अब तो हमारी लाइफ में रिश्ता ख़त्म हो गया है, 6-6 महीने, 1-1 साल के ब्रेकअप के बाद भी काफ़ी लोगों का रीयूनियन करवाया है मैंने रेमेडीज़ के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा। तो कभी भी उम्मीद को छोड़ो मत, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है।
जिस दिन उम्मीद ही तोड़ दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो इस बार का फुल मून है, ये बहुत लोगों को लाइफ में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाने का एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि लोगों की लाइफ से कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोग तो ये अपने आप करेंगे कि हम अपने कनेक्शन के अंदर अगर कुछ बदलाव नहीं ला सकते तो हम उसे कुछ टाइम के लिए डिवाइन पर सरेंडर कर दें। तो ये फुल मून जो है आपके पर्सन के साथ आपका दोबारा कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बनाएगा। सारे कार्ड्स रोमांस के हैं। बहुत लोगों को नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में, आने वाले 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर ट्रैवल रिलेटेड प्लान्स बनेंगे कि वो ट्रैवल करके पार्टनर को मिलने जाएं या पार्टनर ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाओगे, काफ़ी चैटिंग होगी, काफ़ी वीडियो कॉल्स होंगी और उसमें भी प्यार की बातें होंगी, क्योंकि पुराने चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, पुरानी लड़ाई झगड़े, पुरानी चीज़ों को क्लोजर मिलने वाला है। तो ये फुल मून का असर सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन सब पर एक जैसा असर नहीं होगा। किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा फुल मून की एनर्जी, किसी के लिए एवरेज टू मीडियम रेशियो के साथ काम करेगी। और वो इसलिए करेगी क्योंकि सब लोगों की डेस्टिनी एक जैसी नहीं है। आपके पर्सन को इस कनेक्शन से उम्मीदें बहुत हैं, वो भी अपनी हायर सेल्फ में आ रहे हैं, उनको बहुत सारे डिवाइन साइंस नज़र आएंगे। 1111, 333, 555, 777। कुछ लोगों को पुरानी बातों को रिजॉल्व करने के लिए रिकन्सिलेशन का माहौल बनेगा। दोबारा इस पर्सन से आप मिलने वाले हो, और ये भी आपकी लाइफ में ना एक सोल लेवल का मिशन है जिसको आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, आप दोनों का ही सोल पर्पस है। इसलिए आप दोनों को दोबारा मिलाया जा रहा है कि आप दोनों साथ में आकर अपने रिलेशन को किसी मंजिल तक लेकर जाओ, जिससे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, और लोगों के लिए भी आप पावर कपल की तरह समाज में काम आ सको, उनके लिए उदाहरण बन सको। तो सोल मिशन या सोल पर्पस इस फुल मून पर बहुत लोगों को रियलाइज़ होगा। अंदर के जो डर हैं, मन के अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके पार्टनर की, वो बाहर निकलेंगी। अगर उनका रोने का मन करेगा तो वो आपके सामने रो भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना भी रोएं, तो इमोशनली अपनी फीलिंग्स को वो आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे बाद अपने जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन और सरकमस्टांसेस से गुज़रा हूँ, तो मुझे समझ आया है कि ये रिश्ता मेरे लिए ज़रूरी क्यों है। तो काफ़ी ना डीप लेवल की हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस भी इस फुल मून के बाद आप दोनों के बीच में होने वाली हैं। आप चाहे तो रोमांटिक डिनर डेट पे जा सकते हो, नाइट आउट्स करते हुए दिख रहे हो मुझे, काफ़ी हैपनिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर समा जाने वाली एनर्जी है कि आपको उनके लिए फ़ील होगा और वो आपके लिए इस फुल मून के बाद फ़ील करेंगे कि ऐसा कनेक्शन मुझे और लोगों में नहीं फ़ील होता, मुझे इसी के साथ रहना है। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एक ही टाइम पर दो लोगों को डेट कर रहे हो, आपका कोई एक्स आपकी लाइफ में आज भी है और कोई नया पर्सन भी है, तो आपको डिसाइड करने का टाइम दिया जाएगा, और ये टाइम 15 दिनों से शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों में तो अभी से 15 दिन, और कुछ लोगों के लिए 15 दिनों के बाद से नेक्स्ट फुल मून तक का टाइम।
तो काफ़ी रोमांटिक कार्ड्स हैं गाइस। आप लोग बहुत लकी हो कि अभी के जितने भी ऑप्शंस हैं आज इस वीडियो के अंदर, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, रोमांटिक, इमोशनल, पैशनेट मुझे आप लोगों के टैरो कार्ड्स मिले हैं, जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए ज़्यादा फील हो रही है। तो ये पर्सन का जो ज़िद था या जो इन्होंने एक रिजिड एटीट्यूड पकड़ा हुआ था कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोलते थे, अपोलोजाइज़ नहीं करते थे, प्यार को फील करने के बाद भी उसको बताते नहीं थे, छुपा कर रखते थे, अब वो इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मेरे दर्शक हैं जो पिछले कई समय से अपनी लाइफ में कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे ग्रीन तारा मंत्र, श्री कृष्ण जी के मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या आप स्विच वर्ड्स कहीं पे लिख रहे हो, आपने कोई विजन बोर्ड बनाया हुआ है। आप अगर ये सब नहीं भी कर रहे तो आपने ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, आप समझ गए हो कि मुझे अंदर से खुश रहना है, तभी मेरा रिश्ता अच्छा होगा, तभी मुझे इस रिश्ते में वैल्यू दी जाएगी, मेरी कद्र होगी और इस रिश्ते को मैं आगे लंबे समय तक ले जा पाऊंगी, ये ले जा पाऊंगा। तो ये समझ आपको, ये अवेकनिंग आपकी स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब होगा आपके साथ इस फुल मून के बाद। कुछ लोगों के लिए ये टाइम 15 दिनों के अंदर ही बदलेगा और कुछ लोगों का ये टाइम 15 दिनों बाद स्टार्ट होगा, और ये टाइम आपका अगले फुल मून आने तक इन बिटवीन आपको फील होगा कि मेरी लाइफ में अब पुराना इंतज़ार, पुराना रोना धोना, पुराने पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं और मेरे पार्टनर मुझे लेकर रोमांटिक भी फील कर रहे हैं और एक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सन मून राइजिंग वीनस में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइज़। आई होप ये फुल मून की रीडिंग आपको क्लेम करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है फुल मून, थैंक यू गॉड। तो आज के लिए इतना ही है ऑप्शन 1। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, इस फुल मून पर आपके जीवन में, इस रिश्ते के अंदर कौन से बड़े नए चेंजेस आ रहे हैं और कौन से पुराने साइकिल एंड हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो और आपके पर्सन में सेल्फ डिस्कवरी आ रही है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इनका कोर मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, एक जैसा ही है। आप अवेयर हो रहे हो, यानी कि आपके अंदर जो जागृति आ रही है अपने रिश्तों को लेकर, अपने प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ, अपनी रिलेशन में फ्यूचर को लेकर, वो बहुत क्लियर है। अगर आपको लगेगा कि ये कनेक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है, या इसमें लंबे समय से आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा, या आपके लिए सामने वाला एक्सप्रेसिव नहीं है, कमिटेड नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आप इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ने से डरोगे नहीं। और दूसरी तरफ आपका जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, उस पर्सन के अंदर सेल्फ डिस्कवरी आ रही है, अपने आप को जान रहे हैं कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर मैं लोगों के साथ ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो क्यों करता हूँ या करती हूँ, क्यों मैं लोगों को प्यार नहीं दे सकता, क्यों मैं लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, क्यों मैं लोगों को झूठ बोलकर रिश्ता निभाता हूँ, क्या मैं सच्चाई से इस रिश्ते में आगे चल नहीं सकता। तो ये एक अंदर उनके जो कश्मकश लगी हुई थी ना कई महीनों से या पिछले 1 साल से, वो इस फुल मून पर ख़त्म होगी। ये भी हो सकता है कि इस फुल मून के बाद कुछ लोगों के पार्टनर कुछ दिनों तक आपके साथ शायद बातें थोड़ी कम कर दें, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहें,
या अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा टाइम दें, अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादा जुड़ जाएं, अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, अपने भविष्य को संवारने के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए ज़्यादा मेहनती बन जाएं, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ डिस्कवरी आ रही है कि अब आलस ख़त्म करना है, लेज़ी एटीट्यूड को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने आपके साथ फ्यूचर में रहना है, आपको अपना बनाना है, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ का दर्जा देना है, तो पहले उनको इतना अबंडेंट बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि उनके इस रिश्ते को कोई चैलेंज ना कर सके, ना परिवार वाले ना समाज वाले, क्योंकि यहाँ पर ये डरते आए हैं। अभी तक तो ये सोच ही नहीं रहे थे कि आपके साथ फ्यूचर में करना क्या है। ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे कि लाइफ जैसे इनको हवा के झोंके की तरह अपने बहाव में आगे लेकर जा रही है, ये वैसे ही बहते हुए चले जा रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। बहुत लोगों के पार्टनर को ये भी लगेगा कि आप ही से उनकी खुशी है, आपसे वो अपनी लाइफ में बिल्कुल घर जैसा फील करते हैं। आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में और आपके नेचर में कोई छल कपट नहीं है। शायद ये थर्ड पार्टी में जब गए हैं वहीं से इनको अकल आई है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे कनेक्शन में चले जाते हैं और हमें फिर अपने पुराने वाले कनेक्शन की क्वालिटीज़ का पता लगता है कि उसने मुझे इस तरह से प्यार दिया था, और ये कनेक्शन जो नया है इनका, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ थर्ड पार्टी है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली इशू हैं जो आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रहे हैं, या उनसे इनको डर लग रहा है हैंडल करने में, मैनेज करने में। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका करियर है, टोटली करियर के ऊपर इनकी शायद लव लाइफ भी टिकी हुई है कि अगर अच्छा करियर बन जाएगा, अच्छी सैलरी पैकेज लग जाएगा, या अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा और ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे अपने बिज़नेस में, तो ये अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे आप दोनों की शादी के लिए। तो ये थॉट इनके अंदर इस फुल मून के बाद से शुरू हो जाएगा। इस रीडिंग का असर सभी लोगों की ज़िंदगी पे पड़ेगा, सिर्फ लेवल ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है वो बाकी सभी लोगों का अलग होगा, क्योंकि हर महीने फुल मून आता है और हर महीने ही कोई नए चेंज, नए साइकिल, न्यू एनर्जी, न्यू शिफ्ट आपकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग चेंज को एक्नॉलेज नहीं करते, हमें एक्सेप्टेंस नहीं होता, हम अपने बर्ताव को, अपने व्यवहार को किसी और के लिए बदलना नहीं चाहते। ऐसा आपके पर्सन की सोच है, लेकिन वो चेंज होंगे, टाइम लग सकता है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगला 1 महीना इस प्रोसेस में निकल जाए जहाँ पे ये सेल्फ डिस्कवरी पर हैं। शायद ये ट्रैवल भी करेंगे, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो इनके मन में ये भी आएगा कि वो ट्रैवल करके आपको मिलने आए। और कुछ लोगों में मुझे बहुत सेक्सुअल कार्ड्स मिले हैं, यानी कि इस 1 महीने के अंदर ना काफ़ी लोगों का रिलेशन सेक्सुअल ज़्यादा रहेगा। आपका मन करेगा उनके साथ क्लोज आने का, सेक्सुअल होने का। उनकी भी सिमिलर एनर्जी है, क्योंकि कभी कभी हमारी फिज़िकल एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे में मर्ज होना चाहती है, तो फिज़िकल रिलेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कब क्वालिटी टाइम इकट्ठे बिताते हुए नज़र आएंगे, कब हमारे साथ हमारे पार्टनर हमें टाइम देंगे, हमारे साथ एक अच्छा खासा हंसता खिलखिलाता हुआ टाइम बिताएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप परेशान हो गए हो बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन से, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया।
तो आप एज ए कपल बहुत कुछ लाइफ में फेस कर चुके हो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, या अपनी लाइफ इन जनरल में पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला होगा। ये आपकी लाइफ जर्नी को भी दिखाता है। तो ये फुल मून काफ़ी कुछ नया लेकर आ रहा है, और बहुत लोग अपने पर्सन में नोटिस करेंगे कि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ग्रीटिंग, वे ऑफ सपोर्टिंग यू, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच को लाइफ में अपना रहे हैं, अपनी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो गाइज़, ये सारे मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस मिले हैं। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। अगला एक्शन मैंने आपको बता दिया, कुछ लोगों का विदिन 15 डेज़ हो जाएगा इस फुल मून से लेकर, बाकियों के लिए 1 महीना लगेगा जब तक अगला फुल मून नहीं आता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में लिखना है फुल मून, थैंक यू गॉड। इससे आपकी एनर्जी क्लेम हो जाएगी। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, ये फुल मून क्या पुराना ख़त्म कर रहा है और क्या नया आपके जीवन में, आपके रिश्तों में आ रहा है, लव रिलेशन में क्या होगा। मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से कोई केयोटिक रिलेशन ख़त्म हो रहा है, या आपने फैसला कर लिया है कि अब आप किसी पर्सन के ऊपर भावुक नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे। कोई आपकी लाइफ से कई बार आया, कई बार गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, ये साइकिल आप ख़त्म करने वाले हो। या तो आप उस पर्सन को क्लियरली बोल दोगे कि तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, मुझे तुमसे अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक बेटर इंसान, एक परफेक्ट लव और एक ऐसी लाइफ डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ जो मुझे समझ सके। क्योंकि आप पूरे इस रिश्ते में डेडिकेटेड थे। कुछ लोग किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हैं, अब वो अपने एक्स को नहीं चाहते कि हमारा एक्स लौटे। यहाँ पे सिर्फ 25% लोग ही हैं जो कोई एक्स पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बाकी लोग तो मुझे बड़े पावरफुल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए, इनर वॉइस को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद पुराने रिलेशन ने आपको इतना ट्रिगर किया कि आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे चले गए, अपनी खोज पर, कि मेरी लाइफ में अक्सर ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ क्यों लोग धोखा करते हैं, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं दे पाता, मेरे प्यार के बदले लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और कई महीनों तक मेरे साथ फिज़िकली रिलेशन बनाने के लिए मुझे मैनिपुलेट करते हैं, या आपसे किसी तरह का बेनिफिट उठाते हैं, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, आपके टाइम से रिलेटेड हो, आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। तो ये फुल मून 2 प्यार करने वालों की लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जहाँ पर कुछ लोग इस पर्सन से या तो अपना फ्यूचर देखेंगे या फिर टोटली इस कनेक्शन को कट कर देंगे, एंड कर देंगे और लाइफ में आगे चले जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हों और अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि वो पर्सन हमें मिलने आए, हमें प्रपोज़ करें, हमारे साथ एक अच्छा टाइम बिताएं, और वो पर्सन हमेशा आपको बहाने बनाते रहे, आपसे बचते रहे, और लोगों में बिज़ी रहे, काम में बिज़ी रहे, फैमिली में बिज़ी रहे, अपनी लाइफ में बिज़ी रहे। तो आपको ना समझ आ रही है, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है रिलेशन को लेकर वो और ज़्यादा डेवलप हो रहा है और ग्रो कर रहा है, और एक आप बोल्ड डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जा रहे हो। तो ये
कुछ लोगों में हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे रीयूनियन के लिए दोबारा कोशिश करना चाहे, वापस आ जाए, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। टाइम लगेगा इसमें, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए या अगले आने वाले फुल मून तक, जो कि 1 महीने का टाइम होता है, आपको वेट करना पड़े। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि ये टफ डिसीजन होगा आपका इनसे मूव ऑन करने का, और कुछ लोग तो शायद मूव ऑन नहीं करना चाहते, जैसा मैंने पहले बताया है। वो चाह रहे हैं कि इसी पर्सन से रीयूनियन हो जाए, लेकिन मैंने जो टाइम दिया है गाइस, आप लोगों के कार्ड्स के हिसाब से उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। कुछ मुझे इंडिकेशन और हिंट ऐसे भी मिल रहे हैं इस रीडिंग में कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो इस पर्सन को लेकर ना किसी से टैरो रीडिंग भी ले चुके हैं, या कोई कुंडली मिलाई है आप दोनों ने, या कुंडली में आपके कुछ ऐसा आया होगा कि आपकी लाइफ में इस रिश्ते में चैलेंज है और आप उसके उपाय कर रहे हो या उपाय करवाने वाले हो। आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। और जो लोग रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हमें अपने पर्सनल लाइफ के लिए टैरो रीडिंग लेना चाहिए या हमें कुंडली दिखाना चाहिए, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम रहते हुए अपनी टैरो रीडिंग्स नहीं लेते तो कई बार वो टाइम निकल जाता है। कुछ उपाय करने का भी समय होता है। अगर समय रहते उन उपायों से रिश्ते को बचा लिया जाए तो वो बच जाता है, नहीं तो वो हाथ से निकल जाता है। यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी तरह की नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आ चुकी है, कोई थर्ड पर्सन है, वो इस रिश्ते में आप दोनों को अलग कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। या तो ये कहीं मैरिड हैं, कहीं शादी हो गई है इनकी, या ये पहले से ही मैरिड थे और आपको इन्होंने शादी की बात छुपाई हुई थी, लेकिन जब आपको पता लगा कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपने इनसे अपने रिलेशन में क्लैरिटी मांगी। और कुछ लोगों ने तो इनको छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि अब फ्यूचर तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ना पछतावे में नहीं दिख रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, मैं रीडिंग्स को शुगर कोटेड प्रेजेंट नहीं करती। मुझे शुगर कोटिंग करना अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ अच्छा अच्छा बता दो, मीठा मीठा बता दो कि आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। एक टैरो रीडर वो होता है जो आपकी लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है, वो बताता है, आपको रास्ता दिखाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके रिश्ते में ये हो सकता है, और अगर आप नहीं करोगे तो ये आपके रिश्ते में नहीं होगा। लेकिन डिसीजन आपको लेना है, जो निर्णय करना है, फैसला लेना है, वो तो आप ही को करना है। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं और मुझे ये लग रहा है गाइस कि रीयूनियन पॉसिबल है। कुछ लोगों में डेफिनेटली रीयूनियन तो होगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है जो कार्मिक है। इसमें अभी कुछ साइकिल्स ख़त्म नहीं हुए कंप्लीटली। ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं, आपसे अपनी हैप्पीनेस फील करते हैं। ज़्यादा सेक्सुअल कार्ड्स हैं, तो हो सकता है आप आने वाले 15 दिनों में या 1 महीने में इनके साथ फिज़िकल हो जाओगे। और कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके बीच में भी कनेक्शन के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो जाएंगी जो फिज़िकल बॉडी से जुड़ी हुई ज़्यादा रहेंगी, और आपको लगेगा कि जो मैं इस कनेक्शन से उम्मीद कर रही हूँ, एक इमोशनल फुलफिल जो इंसान कर सके मुझे, या जो मेरी इमोशनल हीलिंग कर सके, ये इंसान तो वैसा मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, वैसी तो इनकी एनर्जी नहीं है। आपको ना इनकी एनर्जी में फ्लर्टीनेस, सेक्सुअल एनर्जी, थोड़ी पैशन वाली एनर्जी ज़्यादा फील होगी। तो ये फुल मून आपकी आंखें खोलने वाला भी होगा। कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि अगर ये आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे तो शायद पीछे थर्ड पार्टी का हाथ था।
तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है गाइज आप लोगों के टैरो कार्ड्स में, और कुछ लोग डेफिनेटली रीयूनियन को एक्सेप्ट करेंगे, ये पर्सन को मौका देंगे। बाकी मेजॉरिटी के लिए तो लग रहा है आप इन्हें छोड़ दोगे, आप इनको माफ़ कर दोगे, बट आप इनसे रीयूनियन नहीं करोगे। आप इन्हें ऑब्जर्व करोगे कि ये आपके लिए एक्शन लेते हैं या सिर्फ बातों से ही आपका दिल खुश करते हैं। तो जो भी मुझे नज़र आया प्योरली बेस्ड ऑन योर टैरो रीडिंग, एनर्जीज एंड योर फ्यूचर आउटकम। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करें, फुल मून लिखें और उसके नीचे लिखें थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जीज़ क्लेम हो जाती हैं और आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में वो सब पाना शुरू कर देते हो जो सिर्फ आप सोच रहे होते हो। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपके लिए आपके पर्सन की इस फुल मून पे एनर्जीज क्या है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। पहला ही कार्ड है इमोशनल हीलिंग का। तो क्या पुराना ख़त्म हो रहा है, क्या नया आपके जीवन में शुरू हो सकता है इस रिलेशन के अंदर। इमोशनल हीलिंग का कार्ड कहता है आप लोग दोनों इस रिश्ते में अपनी भावनाओं को हीलिंग की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हो। आप दोनों अपने अंदर के डर को बाहर निकालकर, खुलकर, बोल्ड होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपने मन की बात सामने वाले को बता डालोगे कि आपको इस कनेक्शन में अब आगे क्या करना है। आप में से कुछ लोग या तो फेडअप हो गए हैं क्योंकि पास्ट में इस रिश्ते ने आपको बहुत दुख दिया है, क्योंकि आपने कई बार इनको मौके दिए होंगे कि ये पर्सन आपके लिए कभी ना कभी तो स्टैंड ले लें, कभी तो ये आपको खुद कहें कि वो आपके साथ ही सारी उम्र रहना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके लिए अपने फैमिली को मनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा उनकी अंदर की फीलिंग्स आपको कभी महसूस नहीं हुई। हमेशा आपको लगा कि आप ही इनको पुश कर रहे हो, या बार बार आप ही इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, इनको मना रहे हो, इनको समझा रहे हो, इनके आगे गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन इनके सर पे तो जूं तक रेंग नहीं रही। और कुछ लोगों में ना इस कनेक्शन के अंदर जेलसी बहुत है, जलन की भावना है। ये आपसे जलते भी होंगे। आप थोड़ा इनसे दूर हो जाते हो, कुछ दिनों का ब्रेक ले लेते हो या इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इनका अंदर से मन जलना शुरू हो जाता है और आप सेंस कर पाते हो, आपको पता लग जाता है कि ये मुझसे जल रहे हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, दिल में बसा हुआ है। तो मुझे अभी ना कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि इस डिसीजन को अभी तक आपके पार्टनर ने लिया नहीं है, इस फैसले पर वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, बट ये कनेक्शन उनको हील करता है। ये टॉक्सिक भी रहा होगा, ये रिश्ता काफ़ी अब्यूजिव भी रहा होगा। यहाँ पे गाली गलौच होना, आप पर हाथ उठाया गया, या आपके ऊपर सडनली आउटबर्स्ट होना, गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल देना जो शायद सुनने लायक ना हो। कभी कभी ऐसा इस रिश्ते में हुआ है, लेकिन सभी लोगों के साथ नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत लोगों ने चुना होगा, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों में गाली गलौच, मार धाड़ होना, एक दूसरे पे हाथ उठा लेना, या किसी तरह की टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में रही है, को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं। लेकिन अब ये फुल मून मौका दे रहा है कि आप संभल जाओ, आप अपनी अवेयरनेस को पहचानो कि ये कनेक्शन क्यों टॉक्सिक है, क्यों आप इन पर ओवरली डिपेंड कर रहे हो। ये आपको ना एक सेल्फ हीलिंग कराएगा, ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, बहुत सारी नई
लाइफ में चीज़ें आपने अट्रैक्ट की होंगी, मैनिफेस्ट की होंगी इस रिलेशन में आने के बाद। कुछ लोगों का तो करियर चमका होगा जब ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया, या तो इनका चमका या आपका चमका, या इनको पैसों का फ़ायदा हुआ या आपको हुआ, या इनकी लाइफ में कोई लक इन्हेंस हुआ, इनकी किस्मत या भाग्य खुला या आपका खुला। या तो फिर अब उनको समझ आएगा कि जब से आप उनकी लाइफ में आए थे तब से लेकर अब तक उनकी कितनी तरक्की हुई है, क्या क्या बढ़ोतरी उन्होंने जीवन में आपके आने के बाद देखी है, और फिर वो इस रिलेशन में डेफिनेटली कोई सॉलिड प्लान बना रहे हैं। ये कमिटमेंट से जुड़ा भी हो सकता है, या इस रिश्ते में हमेशा के लिए बने रहना, ये भी हो सकता है। यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं। मुझे कुछ लव मैसेज चैनल्ड हुए हैं आपके रिश्ते के लिए, जो वो इस फुल मून पर आपको बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, कैन वी मीट सून। वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है। मिलने की तैयारी कर लो, मिलने आ रहे हैं आपको। एनर्जी ऐसी है अंदर से जो बेकाबू हो रही है। तो ये मैसेज आपको कहता है, क्या आप इन्हें मिलना पसंद करोगे? बहुत जल्दी आप इन्हें मिल सकते हो। तो मुझे तो लग रहा है दो प्यार करने वालों को ये वाला जो फुल मून है, क्योंकि ये आषाढ़ पूर्णिमा है और बहुत स्ट्रॉन्ग पूर्णिमा है, क्योंकि सावन मास की पूर्णिमा है, और सावन मास पूरा ही, सावन का जो महीना रहता है वो एक डिवाइन मंथ होता है। उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स शावर करती हैं। बस कोशिश करो कि अपने अंतर मन की आवाज़ पर फोकस कर सको, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना लो। मन के अंदर जो विचार घोड़े की स्पीड में दौड़ते रहते हैं उन पर लगाम डालो और अपने इष्ट देव के साथ जुड़ जाओ। आप जिस भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या बुद्ध धर्म में मानते हो, कोई भी आपका धर्म है, आप अपने भगवान के आगे अपने रिश्ते को सरेंडर कर डालो कि आपके आगे मैंने अपने रिश्ते की डोर को सौंप दिया है। आपके हाथ में मेरे इस रिलेशन का सारा कंट्रोल है। मुझे साइन दो, मुझे मदद करो, मुझे हिंट दो, पता लगे कि मेरा इस रिलेशन में क्या भविष्य है। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। ये पूरा महीना बहुत लोगों के लिए आई ओपनिंग की तरह साबित होने वाला है, आंखें खोलने वाला। आंखें खुलेंगी भी, इनकी भी और आपकी भी। और बहुत लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि क्या ये रिलेशन वाकई में आगे ले जाने लायक है कि इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो कि 20-25% लोग हैं, वो इस पर्सन को छोड़ने वाले हैं। वो इसलिए छोड़ना चाहते हैं इस पर्सन को क्योंकि आपने बहुत इस रिश्ते में मेहनत की, बहुत वेट किया, बहुत एनर्जी और टाइम दिया, और जब आपको लगा कि अब सामने वाले के आगे झुकना बेकार है तो आप इसे सरेंडर कर दोगे। और फिर 1 महीने के बाद अगर ये मेंट टू बी रिलेशन होगा तो कुछ लोगों में ये पर्सन दोबारा लौटेंगे। मैं 20% लोगों की बात कर रही हूँ जो खुद इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं। और अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं था, ये आपके किसी पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज की तरह आपको मिला था, जिसमें आपने अपने कर्मास को रिजॉल्व करना था, बैलेंस आउट करना था, एंड लाइफ में सोल पर्पस से जुड़ना था, तो फिर आपका मिशन कंप्लीट है। ऑल राइट, तो बाकी 80% लोग तो इसी इंसान को वापस चाहते हैं, लेकिन 20% इस इंसान से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रीडिंग आप लोगों की जो मुझे मिली है, इसमें मुझे बहुत कुछ दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके पास आना भी है, लेकिन ये थोड़े नखरे दिखा रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इनका अगला मैसेज यही है, आई वॉन्ट टू कम बैक। पहला मैसेज आया था कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं, और दूसरा मैसेज क्या आ रहा है कि आई वॉन्ट टू कम बैक, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो जिनको छोड़कर गए हैं आपके पार्टनर वो वापस लौट रहे हैं। जहाँ पे आपने इन्हें ब्लॉक में डाला है
वहाँ पे इनका मन कर रहा है आपसे मिलने का। अब आपको डिसीजन लेना है करना क्या है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं करूँगी ख़त्म, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये रीडिंग ने आप लोगों को कुछ हद तक गाइड किया हो, आंसर्स दिए हों, आंखें खोली हों। पसंद आए तो लाइक देना है, आज कमेंट में डालना है फुल मून और उसके नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि इस फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 4, आपके लिए इस फुल मून पर पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या पुराना ख़त्म हो रहा है, क्या नया आपकी लाइफ में आने वाला है, इस रिलेशन में कौन से चेंजेस आ रहे हैं और कौन से चेंजेस आप लेकर आओगे। सबसे पहले कुछ नंबर्स मेरे सामने हैं। नंबर 11, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 19, नंबर 23, 27, 29, नंबर 1 और नंबर 25। ये वो नंबर्स हैं जो इस महीने की वो तारीख होगी जब कुछ लोगों का रीयूनियन अपने पर्सन के साथ हो जाएगा। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो सबके लिए अलग तरह से रेजोनेट करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सारी राशियाँ निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तीसरी बात ये कि ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन वालों की ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, प्यार भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, खुशियाँ भी मिलती हैं, तरक्की भी मिलती है, ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं, लेकिन अचानक आते हैं। आपके इस कनेक्शन में बहुत कुछ अचानक हुआ है। अचानक रिश्ता बहुत स्वीट हो जाता है, बहुत रोमांटिक हो जाता है, हाईली सेटिस्फाई करने वाला हो जाता है, और अचानक ये रिश्ता ड्रॉप हो जाता है, खुशियाँ गायब हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तीसरे व्यक्ति की आपको लगता है इस कनेक्शन में एंट्री हो गई है, थर्ड पार्टी। और कभी कभी तो आपके रिश्ते में इतनी नज़रें लगती हैं लोगों की कि आपका हंसता खिलखिलाता रोमांटिक रिलेशन कितने कितने महीनों तक, हफ्तों तक, दिनों तक ब्लॉक में पड़ा रहता है, या वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या आप ब्लॉक कर देते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कई लोगों ने कई बार कोशिश की कि इस रिलेशन में वो प्यार, बैलेंस, हार्मनी मेंटेन करें। कोशिश आपने कई बार की है, अपने आप को सामने वाले के आगे झुकाया है, माफ़ी मांगी है, और जब आप कोशिश करते हो तो ये रिश्ता फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप कोशिश छोड़ देते हो तब ये रिलेशन में सामने वाला अपनी खुद की कोशिश को या एनर्जी को डालते हुए नज़र नहीं आते। या तो कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप है, या कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपका कार्मिक है, और वो आपको सिखाने के लिए अलग अलग सिचुएशंस और सरकमस्टेंस में इस रिश्ते को डालते हैं, लेकिन आप उस कनेक्शन की गहराई को नहीं समझ पा रहे कि मेरी लाइफ में इस रिलेशन में इतने झंझट, इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ठीक है, कुछ लव मैसेजेस मुझे चैनल्ड हो रहे हैं। ये चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, चाहे रेगुलर बात हो रही है, चाहे आप किसी एक्स के लिए सुन रहे हो रीडिंग को, या किसी करंट पार्टनर के लिए, ये सबके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, पहला मैसेज है आई मिस यू लाइक क्रेजी। पागलों की तरह आपको ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इनको आपका प्यार डेफिनेटली पागल बना चुका है, दीवाना कर चुका है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे।
अंदर से ना इनको जलन भी होती है गाइस। आप अगर किसी से बात करते हो या आपके सोशल मीडिया पे जब भी ये देखते हैं कि आप ऑनलाइन हो लेकिन आप इन्हें नहीं बात कर रहे, इन्हें मैसेज नहीं कर रहे, इन्हें कॉल नहीं कर रहे, तो इनके अंदर ना वो ज़िद आ जाती है कि मैं नहीं करूँगा कॉल, मैं नहीं मैसेज करूँगी, ऑनलाइन तो बैठे हैं, खुद मुझे कॉल करें। तो ये जलते हैं आपसे। कुछ लोगों में ये पर्सन जलते हैं आपके सुंदर होने से। आप या तो इनसे ज़्यादा सुंदर हो या इनसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ऑरा है, या चार्म ऐसा है कि ना चाहते हुए भी लोग आपको पीछे मुड़कर देखते हैं। तो ये नोटिस करते होंगे, या इनमें कोई इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि ये आपको अपने से थोड़ा कम मानते हैं। होता है कई लोगों में, चाहे वो सामने बताएं ना बताएं। और मुझे आपके पर्सन की कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी लग रही हैं जो शायद आपको ना पता हो, या कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी चीज़ की लत हो सकती है इन्हें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की लत हो सकती है कि ये किसी कनेक्शन में पॉजिटिव निकालते नहीं हैं, बस उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, उस रिश्ते में क्या नहीं हुआ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये भी एक तरह से लत होती है कि लाइफ में बस लोगों की कमियां निकालते रहो, लोगों में गलतियां ढूंढते रहो, अपने अंदर ना झांको। अगर इंसान चाहे तो वो रिश्ते में अपनी गलतियों को पीछे छोड़ सकते हैं। अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सामने वाले को ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन ना प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकालते, भागते हैं। एस्केपिज्म की एनर्जी है, एस्केपिस्ट हैं, मौके से बचना। मेरी बातें अगर किसी को कड़वी लगती हैं या किसी को हर्ट करती हैं तो आई एम सो सॉरी, बट मैं एक ब्लंट टैरो रीडर हूँ। मुझे बातों को शुगर कोट करना अच्छा नहीं लगता। मीठी मीठी, चिकनी चिकनी, चुपड़ी चुपड़ी बातें मुझसे नहीं होती, बिकॉज़ लाइफ की सच्चाई कभी भी मीठी या नमकीन नहीं होती। कभी कभी कड़वी डोज हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं क्लाइंट्स, या आप में से बहुत लोगों ने पिछले कई महीनों से अभी तक मुझसे बहुत सारी टैरो रीडिंग्स ली हैं, कंसल्टेशंस ली हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो भी रीडिंग में आएगा वो प्योरली आपकी एनर्जी है, आपकी किस्मत है। उसमें हमारा काम बस ये है कि आपको सच बताना, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कुछ लोग सच सुनना नहीं चाहते। अगर उनको ये बताया जाए कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो वो मानेंगे नहीं। उनको होगा कि हो ही नहीं सकता, वो तो सारा टाइम हमसे फ़ोन पर बात करते थे। तो फिर वहाँ पे कोई भी टैरो रीडर है वो आपसे फिर आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेंगे। उनका काम है आपको सच बता देना, आपको रेमेडीज़ दे देना, गाइडेंस दे देना। फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में ही उसका असर नज़र आएगा, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो चाहे आप दिन के 100 वीडियोस सुन लो, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये पर्सन के अंदर ना कुछ नेगेटिविटी है, या तो ये पॉर्न एडिक्शन का शिकार है, पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, पॉर्न वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी हाई है, मैरिज, इमोशनल बॉन्डिंग, रिलेशनशिप में कनेक्शन क्या होता है, मैरिज क्यों ज़रूरी है, ऐसी बातों से ये बचते हैं। और अगर इनको शराब या सिगरेट की लत लगी है तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ये शराब पीने के बाद, अल्कोहल या लिकर लेने के बाद आपके साथ कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो आपको हैरान करती हैं। तो ये सभी के साथ नहीं होता। जिन लोगों के पार्टनर को किसी तरह का एडिक्शन है, या बहुत लोगों से बात करना, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना और उनको छुपा कर रखना, आपके सामने अपनी इमेज को कुछ और दिखा रहे हैं, दोस्तों के सामने कुछ और हैं, तो वो
ट्रांसपेरेंसी, वो क्लैरिटी आपके रिश्ते से ना मुझे मिसिंग लगती है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ नेगेटिव साइकिल्स का शिकार है। इनके नेगेटिव साइकिल्स ख़त्म होने में कम से कम 1 महीना लग सकता है, कम से कम 1 महीना, और कुछ लोगों में 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। और जिन लोगों के पार्टनर ऐसी किसी भी बात से प्रभावित नहीं है, ऐसा कोई भी उनकी लाइफ में सिनेरियो या सरकमस्टेंस नहीं बना हुआ, वहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। उनको आप में पोटेंशियल नज़र आता है, उनको आप में एक तरह से नर्चरिंग एनर्जी फील होती है कि आप इस कनेक्शन को हील करते हो। तो वो ऐसा ही कोई साथी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, और इस फुल मून के बाद तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं गाइज आप लोगों के पार्टनर की। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कमेंट में डालना है फुल मून या थैंक यू गॉड। फुल मून लिखने के बाद नीचे लिखना थैंक यू गॉड, ताकि ये फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन ये ब्यूटीफुल सा। जिन्होंने भी चुना है गाइस, आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिख रही है। बहुत लोग यहाँ पर बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है और आपकी भी। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये रिलेशन जो है ना अभी कुछ महीनों से इन एंड आउट चल रहा है, क्योंकि आपका पर्सन बहुत मूडी है, बहुत प्रैक्टिकल है। उनका अगला एक्शन क्या होगा, कब होगा, बहुत ही स्नीकी है। अपनी सारी बातें आपसे खुलकर नहीं बताते, बहुत बातों को छुपा कर करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये कनेक्शन में ना कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको शायद पता हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस न्यू मून पर, माफ़ कीजिएगा फुल मून पर, क्योंकि ये पूर्णिमा है, तो कोई ऐसा सीक्रेट पता लग सकता है आपके पर्सन का आपको, जो इन्होंने कई टाइम से छुपाया था, कई महीनों से छुपाया था, कई हफ्तों से छुपाया था। ये कोई सीक्रेट ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो, कोई पॉजिटिव बात भी हो सकती है कि ये आपसे जो कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये आपको ऐसा दिखा रहे थे मैं तो कुछ फील ही नहीं करता, या मेरे अंदर तो प्यार को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन अंदर से तो ये इमोशनल है। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों में ब्रेकअप हो गया है और आप उस पर्सन के बारे में देख रहे हो कि क्या वो आपकी लाइफ में लौटेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एंड होने वाला है इस कनेक्शन में, वो है ओवर पॉसेसिव नेचर, एटीट्यूड, ईगो और जेलसी। अगर ये पर्सन आपको देख रहे थे कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरली पॉसेसिव हो जाते हो, मतलब ये कहाँ गए, किससे बात कर रहे थे, कौन लोग इनकी लाइफ में है, कौन नहीं है, ये अपना सारा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, अगर ये ऑनलाइन आते हैं तो आपको क्यों मैसेज कॉल नहीं करते, लेकिन सारा दिन ऑनलाइन या लास्ट सीन इनका आपको दिखता रहता है कि अभी तो ऑनलाइन होकर ऑफलाइन चले गए लेकिन आपको रिप्लाई नहीं किया। तो शायद आप इनसे जेलस करते होंगे, या ये आपसे जलते होंगे, या ये आपको ऑनलाइन देखते होंगे, तो इनके मन में यही आता होगा कि आप इनके अलावा और लोगों से बातें करते हो। कई बार इन्होंने आप पर शक भी किया होगा, और शक में आकर आपके ऊपर गुस्सा भी इनका भड़का होगा, या इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जहाँ पे आपको लगा कि ये लाइन क्रॉस कर गए। तो ये सारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। अब इनको अपने सॉफ्टर साइड, जो लाइफ में इनको इमोशंस दे रहे हैं, जो आपके प्रति लव की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट होने का टाइम मिल रहा है।
अगर ये अभी कांटेक्ट में आपसे नहीं भी हैं, घबराओ मत, इनकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि हीलिंग का क्या फ़ायदा, हीलिंग क्या है। हीलिंग एक दो दिन की कहानी नहीं है गाइस, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे आपने सुना होगा कि शंकर भगवान के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, तो एक व्रत में भी तो शंकर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन 16 ही क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर चर्चा आज तक किसी ने नहीं की, ना ही कोई कर पाएंगे, और ये चर्चा का विषय भी नहीं है। क्योंकि भगवान आपकी तपस्या देखते हैं, आपका पेशेंस देखते हैं, आप कितना सब्र कर सकते हो। भगवान आपकी लगन देखते हैं। अगर दुनिया में सबको एक व्रत करके, मतलब एक फास्ट किया और सब कुछ मिल जाए, तो फिर वो सब लोग भौतिक सुखों के पीछे ही भागेंगे। फिर लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे नहीं, फिर लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, फिर लोग डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, फिर लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा एक व्रत रखो सब कुछ मिल जाएगा। और फिर उसके बाद फिर वो भगवान से, धार्मिकता से, अध्यात्म से कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, ज़रूरी नहीं है ये सभी के लिए इसी तरह काम करे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अलग धर्म जाति से आते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई जैनी है, कोई क्रिश्चियन है। तो हर धर्म में एक अलग गुरु हैं, उनके अलग रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग रिलीजन से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हैं, तो जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपके कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कार्ड ये निकला है कि आप जितना अपने धर्म से जुड़ोगे, अपने धर्म कर्म के कामों को करोगे, आपको उतनी सक्सेस मिलेगी। तो इस पर्सन को इनका टाइम लेने दो, ये आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन ये जो सोचते हैं ना, उस पर ये स्टेबल नहीं रह पाते, उस पर फैसला नहीं ले पाते। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते की डोर को डिवाइन पर सरेंडर कर दो, आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा और आप काफ़ी खुश हो जाओगे जब ये पर्सन हील होकर आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि अभी इनकी एनर्जी में ना मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस फुल मून के बाद कुछ इश्यूज़ आप में हो सकते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाना कुछ लोगों का, सभी का नहीं। बाकियों में तो ये होगा कि ये आपको रोमांटिक डिनर के लिए बोलेंगे या किसी रोमांटिक डे आउट के लिए बोलेंगे कि चलो बाहर सुबह से शाम तक कहीं घूमने चलते हैं। तो आपका सारा दिन जो इनके साथ बीतेगा आने वाले दिनों में, वो आपके पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा। कई बार क्वालिटी टाइम निकालना और सामने वाले को टाइम देना ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि उस टाइम आपके बहुत सारे इमोशंस जो अंदर होते हैं, जो आप फ़ोन पर ही कह नहीं पाते या कहना कुछ और चाहते हो, लेकिन सामने वाला उसको किसी और सेंस में ले जाता है, वो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। क्योंकि एक नई एनर्जी फील हो रही है मुझे, और ये एक एनर्जी ऐसी है जो दोनों को मिलाने का इस फुल मून पर काम करेगी। तो अगर डेट के लिए बोलते हैं तो आप जा सकते हो, और अगर आपको अनब्लॉक करके दोबारा गुस्से से बात करते हैं या आप पर शक करते हैं, तो फिर इनको हीलिंग के लिए खुद टाइम दो कि ये अपना 1 महीना लें, चाहे 15 दिन लें, हील होकर इस रिश्ते में वापस आएं। तो कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, पहले से ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बातों में प्यार नज़र आएगा, आपके लिए स्वीट जेस्चर्स नज़र आएंगे। हो सकता है कोई शेर और शायरी आपको लिख दें, मैसेज कर दें, या अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगा दें जिससे आप खुश हो जाओ कि वाओ, इन्होंने हमारे रिलेशन से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ पोस्ट किया है, कुछ रील डाली है, कोई ऐसी स्टोरी लगाई है जो आपको पुरानी बातों से जोड़ेगी, जो आपने इनके साथ अच्छा खासा खुशी वाला टाइम बिताया है। तो वो ओल्ड मेमोरीज़ को रिकिंडल करना चाहते हैं, उन
प्यार वाले मोमेंट्स को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं और किसी का सहारा भी लेने वाले हैं, किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, या ये भी किसी ज्योतिष के संपर्क में हैं, कोई हीलर इनके कांटेक्ट में हैं, कोई एनर्जी वर्कर, कोई टैरो रीडर, कोई ज्योतिष, ये उनसे भी अपने रिश्ते में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है उससे रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी होगी कि आप अपने लिए कंसल्टेशन लोगे अपने दोनों की फ्यूचर को जानने के लिए। तो ये सब मुझे नज़र आया है इस फुल मून के ऊपर। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के आए, क्या पुराना ख़त्म हो रहा है, क्या नया शुरू हो रहा है। आई होप ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक आंसर्स दिए हों, कुछ क्लैरिटी मिली हो। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक देना है, कमेंट करके फुल मून लिखना है और उसके नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि इस फुल मून की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में उतर जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।